क्या ईश्वर का अस्तित्व है? डज गॉड हैव एग्जिस्ट? अगर कोई ईश्वर या गॉड है तो क्या हमें उन पे विश्वास करना चाहिए? क्या ईश्वर के होने का कोई अस्तित्व है या ये सब एक महज अंधविश्वास है? ये ऐसे प्रश्न है जो कि सालों से डिबेट का विषय बने हुए हैं और यही प्रश्न आज भी डिस्कस किए जा रहे हैं और यही प्रश्न भविष्य में भी डिबेट का विषय बने रहेंगे। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो लगता है कि हमारे आसपास ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन जैसे ही इस चीज को विज्ञान के नजर से देखते हैं तो लगता है भगवान जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब सवाल है कि डज गॉड हैव एग्जिस्ट? क्या सच में ईश्वर का अस्तित्व है? तो आइए इस चीज को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं जैसे मोबाइल फोन, टीवी, आपका घर, कंप्यूटर, बड़ी बड़ी इमारतें और ना खत्म होने वाली ऐसी पूरी लिस्ट जिसका आविष्कार अपने आप नहीं हुआ बल्कि इन सब के बनाने के पीछे धरती की सबसे बुद्धिमान प्रजाति यानी कि मानव का ही हाथ है। वहीं पर पेड़ पौधे, पहाड़, समुद्र, हवा और हम इंसान खुद, इन सब को किसने आखिर बनाया? इनके बनाने के पीछे किसका हाथ है? ये सब तो इंसान ने नहीं बनाया। आखिर प्रकृति चीजों को किसने बनाया? क्या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति का हाथ है? ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? इस बात को लेकर सदियों से डिबेट चलता आ रहा है। कुछ लोग जहां इसे महज अंधविश्वास मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे अपनी आस्था के साथ जोड़कर मानते हैं। आस्था और अंधभक्ति के इस खेल के पीछे के राज को वैज्ञानिकों ने भी सोल्व करने की बहुत कोशिश की है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई दावे भी किए हैं। आखिर विज्ञान क्या मानता है ईश्वर के अस्तित्व को लेकर? साइंस का ओपिनियन क्या है इस पर? आइए जानते हैं। विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान है। यह सभी प्रकार के ज्ञान को समेटने का प्रयास करता है। जो ज्ञान प्रमाणित है उसे साक्ष्य, सिद्धि और नियम के रूप में विज्ञान मानता है और जो ज्ञान अप्रमाणित है उसे परिकल्पना, संभावना के रूप में स्वीकार करता है। विज्ञान ईश्वर को प्रमाणित नहीं करता लेकिन परिकल्पना और संभावना के रूप में उसे स्वीकार भी करता है। इसके अनुरूप विज्ञान भगवान के अस्तित्व को भी खारिज नहीं करता। विज्ञान ने द्रव्य, ऊर्जा, ब्रह्मांड तथा अन्य चीजों के सिद्धांतों का प्रतिपादित किया लेकिन ईश्वर के बारे में उसको कुछ खास नॉलेज या ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, या कहे तो ईश्वर के बारे में कुछ ठोस सबूत उसको नहीं हाथ लगा। वहीं पर अध्यात्म ईश्वर को मानता है और ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास रखता है। तो आइए जानते हैं अध्यात्म की ऐसी 10 बातें जो ईश्वर के होने का साक्ष्य प्रकट करता है। नंबर 1, साक्ष्य। ईश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई? इस बात का उदाहरण कई धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम अध्याय में इसका भरपूर रूप से वर्णन किया गया है। बाइबल के अनुसार इन द बिगिनिंग गॉड में ईश्वर को एक बहुत ही अदृश्य शक्ति के रूप में दिखाया गया है तथा इनके महत्व को दिखाया गया है। इसके मुताबिक इस धरती पर स्वर्ग और नर्क ईश्वर की ही देन है। साक्ष्य नंबर 2, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिंदगी का मतलब है किसी के जीवन की सीख और सीख के साथ विकास। वहीं पर मृत्यु का मतलब है सांसारिक चीजों को त्याग कर ईश्वर में लीन हो जाना। आध्यात्मिक किताबों के अनुसार मरने के बाद इंसान को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। इस बात की पुष्टि साल 2008 में हार्वर्ड के एक तंत्रिका वैज्ञानिक डॉक्टर इवेन अलेक्जेंडर तृतीय ने किया। इनके दावों के अनुसार उनका ब्रेन डेड करीब 1 सप्ताह तक कोमा में रहने के पश्चात हो चुका था। इसके बावजूद भी उन्होंने स्वर्ग और नरक की यातना को महसूस किया था। नंबर 3, साक्ष्य। वैज्ञानिक इवेंट की बात को परखने के लिए इनकी मस्तिष्क की जांच की गई। मस्तिष्क को जांच करने के बाद ये पता चला कि मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सुनता है, समझता है और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वह पूरी तरह से बेकार हो चुका था। इसके बावजूद भी इवेंट कोमा से जागने के बाद अलौकिक और अद्भुत बातें कर रहे थे। ये हैरान करने वाली चीज थी जो कि ईश्वर के अस्तित्व को साबित करती थी। नंबर 4, साक्ष्य। कहते हैं दुनिया में मौजूद सभी छोटे बड़े जीवों की रचना ईश्वर ने ही की है। तभी इनका सबूत वर्ष 1725 ईस्वी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। वैज्ञानिक एवलाबाइट पर्वत पर देखने को मिला। इस पर्वत पर जानवरों के अवशेष,
चांद सितारे के आकार में ढले हुए थे जो कि चूना पत्थर से बने हुए थे। और हैरान करने वाली ये बात थी कि इन पत्थरों पर लैटिन और प्राचीन अरबी भाषा में ईश्वर का नाम लिखा हुआ था। नंबर 5 साक्ष्य। इन सारे पत्थरों की खोज जोहान के द्वारा किया गया था। जोहान के मुताबिक ईश्वर जिस स्वरूप में आकृतियां बनाना चाहते थे उन्हें पहले पत्थरों पर सहेजा, फिर उकेरा गया और उन्हें उसके बाद उनमें जान डाली गई थी। ये सब केवल ईश्वर का ही एक चमत्कार हो सकता था। इन पत्थरों को आज भी नीदरलैंड के म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है। नंबर 6 साक्ष्य। ईश्वर से जन्म और मृत्यु के तार भी जुड़े हुए होते हैं, इसलिए माना जाता है कि व्यक्ति की आत्मा जब परमात्मा में लीन हो रही होती है तब उसे सुरंग में से एक तेज रोशनी आती हुई दिखाई देती है। इस बात की पुष्टि बेल्जियम की एक न्यूरोलॉजिस्ट ने किया था जिनका नाम स्टीवन लॉरेंस था। उन्होंने कई मरीजों पर इसका परीक्षण भी किया। परीक्षण करने के बाद उनको एक शॉकिंग रिजल्ट का पता चला। जब कोई इंसान मरने वाला होता था तो उनका दिमाग कोमा में जा रहा था, उनके शरीर में सिहरन उत्पन्न होती थी और उन्हें एक सुरंग में जाने का एहसास होता था। नंबर 7 साक्ष्य। भगवान के होने और न होने का सबूत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े हुआ भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि महाविस्फोट के जरिए सृष्टि की रचना हुई है, जबकि आध्यात्मिक तौर पर ईश्वर की मर्जी के बिना इन चीजों का निर्माण संभव ही नहीं हो सकता है। नंबर 8 साक्ष्य। ईश्वर के होने का दूसरा प्रमाण प्रकृति को देखकर भी लगता है, क्योंकि दुनिया में कई तरह के जीव जंतु मौजूद हैं, इनमें इंसान भी शामिल है। इन सब की उत्पत्ति अचानक धरती पर कैसे हुई, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, इसलिए इसे ईश्वर का रचना भी माना जाता है। नंबर 9 साक्ष्य। मानव शरीर की संरचना गठन भी ईश्वर की चमत्कार के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि कैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है और वो कैसे विकसित होता है, इन सब के पीछे का साइंस ईश्वर में ही समाया हुआ है। क्योंकि इन ऑर्गन्स का विकास कैसे हुआ और कैसे एक नन्हे जीव से जीवन को मिलता है, ये सारी गुत्थी एक मिस्ट्री के तौर पर ही है जो कि ईश्वर की तरफ इशारा करती है। नंबर 10 साक्ष्य। आध्यात्मिक रूप से ईश्वर का वास इंसान के अंदर होता है, तभी एक व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मगर एक मामूली इंसान में इतनी ताकत कहां से आती है, ये एक चमत्कार की तरह लगता है। इन सारे तथ्यों को देखकर कहीं न कहीं लगता है कि ईश्वर का अस्तित्व कहीं न कहीं मौजूद है ही, जिसे कि नकारना एक प्रकार से बेईमानी ही होगी। आपको क्या लगता है, क्या ईश्वर होते हैं या एक महज अंधविश्वास है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से साझा जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ साझा कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपनी फैमिली का हमेशा ध्यान रखिए।